8 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे होने की खुशी में आज मैं आप लोगों के सामने पूरे 800 पुशअप करूंगा एक सेट में, वो भी एक हाथ के साथ। कैसा लगा? मजाक कर रहा हूं, ऐसा कुछ आपको वीडियो के थंबनेल के ऊपर भी देखने को नहीं मिला था और अंदर भी नहीं मिला। ठीक है, हाँ तो चलिए भाई, देखो जो 8 लाख सब्सक्राइबर्स जो स्टूडेंट इस चैनल के साथ जुड़े हैं उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूं एंड आई एम प्लीज्ड कि मैं ऐसा कुछ काम कर पाया जो आप लोगों को पसंद आया। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं था, लाइफ काफी अनएक्सपेक्टेड। ये नहीं कि 8 लाख नहीं सोचा था, वो तो यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया था, ये तो पता ही था, एक हद तक इन्वॉल्व हो गए कि आगे बढ़ेंगे, लेकिन कि लाइफ काफी अनएक्सपेक्टेड टर्न्स पे चलती रही है, कई अच्छे कई बुरे, जो भी है लाइफ की यही फितरत है। तो भाई आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो का जो कंटेंट है उस पर जाने से पहले मैं आपको छोटी सी बात बता दूं कि जो 700 प्लस सिलेक्टेड स्टूडेंट्स थे जिनको मॉक टेस्ट देने की बात कर रहे थे, तो उसके लिए कॉलिंग स्टार्ट हो गई है, तो इसके रिगार्डिंग कमेंट मत करना, बेशक से आपके पास कॉल आ जाएगी। हाँ, तो ये जो अपनी जर्नी रही है मेरी इस फील्ड के अंदर, वो कुछ इस तरह की रही है कि जिन कामों के अंदर मैं इंटरेस्टेड रहा हूं उनके एग्जाम दिए हैं और ये कुछ एग्जाम्स उस दौरान मैंने क्लियर किए हैं, उनके साल और उनके रोल नंबर मैंने यहाँ पर दे रखे। ठीक है, तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे आपको ये बताने से पहले कि भाई इवन कोचिंग सेंटर के जो कोर्सेज हैं जिनमें आप एनरोल करोगे वो 100 एंड 100 एनरोलमेंट फीस पर आपके पास अवेलेबल हैं। मैं आपको मैथ्स के कोर्स की कुछ बातें बता दूं, साथ में इंग्लिश के कोर्स की भी कुछ मैं बातें बता दूं। ठीक है, और क्या चीज है, ध्यान से सुनिएगा, क्या चीज है जो मैं एक्स्ट्रा ऐड कर सकता हूं, जो मैं एक्स्ट्रा ऐड करने वाला हूं। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए हमें क्या चीज चाहिए, ये चीजें मैं कई बार बता चुका हूं। हमें चाहिए जी नॉलेज, भाई आपको कंसेप्ट्स पता होना चाहिए, फिर हमें उस नॉलेज की प्रैक्टिस करनी पड़ती है अलग अलग तरह के क्वेश्चंस के थ्रू, और फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है ताकि हम एग्जाम के अंदर उस नॉलेज को, उस प्रैक्टिस को काम में ला पाए, हमें मॉक टेस्ट के अंदर एग्जाम टेम्परामेंट सेट करना पड़ता है कि वहां पर हाथ पैर ना फूले। ठीक है, यही चीजें हमें चाहिए होती हैं। तो जब मैं आपको नॉलेज दूंगा, मैं आपको नॉलेज किसी भी वे में दे सकता हूं, किसी भी तरह से आपके दिमाग में नॉलेज ठूसी जा सकती है, किसी भी हैफाजार्ड वे में है, इतने हो सकता है इतने हार्मोनियस वे में आपको ना दी जाए, लेकिन नॉलेज दी जा सकती है। तो मेन काम सिर्फ नॉलेज देना नहीं होता, कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कई क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी स्पीड बना देंगे, और स्पीड जो है खासकर अरिथमेटिक के अंदर चाहिए होती है, जो आपकी स्पीड बना देंगे। ज्योमेट्री के क्वेश्चन के अंदर कंसेप्ट का जल्दी स्ट्राइक होना चाहिए होता है, आपको ये नहीं कि मतलब ये इस टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल है उसमें क्या करोगे, कंसेप्ट है, लेकिन वो जल्दी स्ट्राइक होना चाहिए। तो स्पीड बेसिकली अरिथमेटिक के अंदर चाहिए होती है, एडवांस के अंदर, अलजेब्रा के अंदर हमें स्ट्राइक होना चाहिए कि ये उस कंसेप्ट से क्वेश्चन आया है। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनसे कंसेप्ट बिल्ड होते हैं, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनसे हमारे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो रूट है। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो मैंने बस क्या कर रखा है कोर्स के अंदर, मैंने इस तरह के सारे क्वेश्चंस को इकट्ठा किया, और जिन भी क्वेश्चन से स्पीड बनती है उन सबको इकट्ठा करके स्पीड बिल्डिंग टेस्ट दे दिया। तो मेन बात ये नहीं है कि आपको एक क्वेश्चन कराए, मेन बात ये है कि स्पीड बिल्डिंग क्वेश्चंस एक जगह करवा दिए ताकि एक्चुअल में स्पीड बने। एक क्वेश्चन स्पीड बिल्डिंग एक जगह कर लो, एक दूसरी जगह कर दो, फिर बोलो क्वेश्चन तो सर मैंने दोनों कर रखे हैं, वो आप उस माहौल में नहीं आ पाओगे ना, उस फ्लो की स्टेट में नहीं आ पाओगे। तो एक तो मैंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपने कोर्स के अंदर ये सारी चीजें कैटेगराइज्ड हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस के आपको ग्रुप मिलेंगे, और पूरे कोर्स के अंदर विजुअलाइजेशन टेक्निक का क्या मतलब है, देखो कंसेप्ट मैं आपको बोर्ड पर लिख के भी बता सकता हूं, ये नहीं है कि भाई एनिमेशन के बिना कंसेप्ट नहीं बताया जाएगा, लेकिन एनिमेशन करूंगा तो मेरा ज्यादा जोर लगता है, मेरा ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन एनिमेशन बताने से ये नहीं है कि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा, कंसेप्ट अच्छे से दोनों तरीके से समझ में आ जाएगा, मैं बोर्ड पर लिखकर बता दूं या एनिमेशन से बता दूं, लेकिन जब आप एनिमेशन से उसको विजुलाइज करते हैं तो एग्जाम में स्ट्राइक होने की ज्यादा चांसेस होते हैं, एग्जाम में स्ट्राइक होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, और खासकर मेंसुरेशन, ज्योमेट्री है, इनमें ये स्ट्राइक होने का ही पंगा रहता है, ज्योमेट्री में खासकर प्लेन ज्योमेट्री में, तो इसलिए उसको एनिमेशन से ज्यादा करवाया जाता है। देन नेक्स्ट क्लास टेस्ट एंड एक्सरसाइज, ये तो कोई नई चीज है नहीं, ठीक है, ये तो आपको हर एक जगह मिल ही जाती है और मिलनी भी चाहिए। देन एक काफी नई चीज है कि भी क्विक रिवीजन पॉइंट्स,
क्विक रिवीजन पॉइंट्स का क्या मतलब है कि एग्जाम से 1 महीने पहले आप रोजाना अपने सारे सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो। तो ये चीजें तो मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूं कि नहीं, आपने सुनी है कि नहीं। तो अब मैं क्या सोच रहा था कि भाई जो अपने स्टूडेंट है जिन्होंने टीयर 1 क्लियर किया है, मैं यही सोच रहा था कि इतनी सारी चीजें होने के बावजूद मैं उनको क्या दे सकता हूं, मैं क्या करूं। तो 2 पॉइंट मेरे दिमाग के अंदर आए हैं। 2 पॉइंट क्या दिमाग में आए हैं, ध्यान से सुनिएगा। 2 पॉइंट मेरे दिमाग में ये आए हैं। एक तो मैं ये करूं कि लेटेस्ट एग्जाम्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस का मैंने एक फोल्डर बनाया है आपको, जो बच्चे एनरोल हो चुके हैं। एक खास बात ये भी है इवन कोचिंग सेंटर के कोर्सेज की कि ये अपग्रेडेबल है। अपग्रेडेबल का मतलब क्या है, मतलब कि अगर मैं कुछ नई चीज लॉन्च करता हूं तो मैं पुराने स्टूडेंट को ये नहीं बोलता कि भाई ये नई चीज लॉन्च हुई है कोर्स के अंदर, आप इसके लिए पे करो। नहीं, आपको वहीं पर अपग्रेड होकर वहीं पर चीजें मिल जाएंगी। अगर कुछ नई चीज मैं बनाऊंगा, यही चीजें तो सोचते रहते हैं कि लर्निंग आपको सिखाना बड़ी बात नहीं है, इनोवेटिव वे मेरी कोशिश रहती है कि कुछ इनोवेटिव वे में एक जबरदस्त तरीके में मैं आपको सिखाऊं, तो वो उसी कोर्स के अंदर अपग्रेड कर दिया जाता है। तो जो भी स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी इनरोल्ड हैं उनको ये 2 चीजें दिखी होंगी, फुल सिलेबस डीप रिवीजन एंड लेटेस्ट एग्जाम्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो सबसे पहले जो लेटेस्ट एग्जाम्स हैं कुछ क्वेश्चन उनके एडिड हैं और बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन। मैंने क्या बोला है, नॉलेज प्लस प्रैक्टिस प्लस मॉक टेस्ट। इन 2 चीजों को मैं इस लेवल पर, अब मतलब बहुत बढ़िया लेवल पर कवर कर रखी हैं, लेकिन अब मैं इस लेवल पर और ज्यादा कवर करूंगा कि आपको प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन भी बाहर से करने की जरूरत नहीं होगी, एक क्वेश्चन भी, और एक भी कंसेप्ट मतलब कुछ बाहर से आएगा ही नहीं। हाँ, तो एक तो ये यहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, धीरे धीरे वहां पर वीडियोस काफी मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। दूसरा, फुल सिलेबस डीप रिवीजन का मतलब क्या है, इसका मतलब भी मैं आपको बता देता हूं, देखिएगा जरा। इसका मतलब ये है कि मान लो हमारे पास एक चैप्टर है, एक टॉपिक है, इसका ये एक कंसेप्ट है, ये एक कंसेप्ट है, ये एक कंसेप्ट है। मैं आपको मान लो इसके 10 कंसेप्ट बता रहा हूं और उसके बाद अब मैं आपको क्या करवा रहा हूं, अब मैं आपको इसके सब कंसेप्ट, इसके स्पेशल केस में स्टार्टिंग से ही करवाता रहा हूं, लेकिन और ज्यादा अरेंज्ड और ज्यादा बेहतर वे में इसके बाद, मतलब कि कंसेप्ट, उसके सब कंसेप्ट, सब केसेस, आपको सब रिजल्ट्स का फोल्डर मिला होगा ना, कुछ उस तरीके की चीज। इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद हम और भी ब्रांचिंग कर सकते हैं। आप कितने भी केसेस बना लो, ट्रायंगल में ये सर्कल हो तो सर ऐसा हो तो वैसा हो तो, लेकिन इसके बाद आप इसको और ज्यादा ब्रांचिंग करोगे तो वो फ्रूटफुल नहीं होगा, वो बर्डनसम नहीं हो, वो बर्डनसम होगा, फ्रूटफुल नहीं होगा वो। मतलब जितनी मैक्सिमम टू द पॉइंट, जितना डीप में हम पढ़ सकते हैं, जितना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, उस हिसाब से मैं आपको ये चीजें यहां पर फुल सिलेबस डीप रिवीजन की, जैसे ज्योमेट्री की मान लो 2-2.5 घंटे की क्लास हो जाएगी, जिसके अंदर पूरे क्विक रिवीजन पॉइंट की तरह ही सारे कंसेप्ट रिवाइज करवा दूंगा, उनके सब केस रिवाइज करवा दूंगा, वहां पर किसी क्वेश्चन की जरूरत हो तो वो करवा दूंगा। तो ये एक टीयर 2 स्पेशल फीचर आप बोल सकते हो, और ये सिर्फ एडवांस मैथ्स के लिए होएगा, बिकॉज इतना सब केसेस में जाने की जरूरत नहीं होती अरिथमेटिक के अंदर, उसके लिए क्विक रिवीजन पॉइंट से ऊपर कुछ नहीं आपके लिए, ठीक है, उन्हीं का प्ले है। एडवांस के लिए ये चीज ऐड होएगी, और जो भी बच्चे एनरोल्ड हैं डेफिनेटली ये आपको वहां पर अभी दिखनी स्टार्ट हो गई होगी, कुछ दिनों में यहाँ पर आपको धीरे धीरे वीडियोस मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए अब जिस पर्पज के लिए वीडियो बनाई थी, आपको 8,000 सब्सक्राइबर्स, 800,000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर कई स्टूडेंट को हमने बोल भी रखा था पहले, वही बोल रहे थे सर प्राइस डाउन करो एनरोलमेंट फीस का, आपने पहले बोला था। तो ये देखो, फॉर नेक्स्ट 3 डेज इवन कोचिंग सेंटर की जो ऐप है उसके ऊपर, अब की बार ध्यान से सुन लीजिएगा, पिछली बार मैंने एक वीडियो बनाई, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रह गया था। क्वांट और इंग्लिश की जो एनरोलमेंट फीस है, क्वांट और इंग्लिश की, वो ये है, 4 मंथ्स के लिए क्वांट की, 4 मंथ्स के लिए इंग्लिश की, 8 मंथ्स के लिए क्वांट की, 8 मंथ्स के लिए इंग्लिश की। और जो सर हैं, इंग्लिश वाले जो टीचर हैं, बहुत बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, जबरदस्त पढ़ा रहे हैं। ये मैंने उनकी ये नहीं है कि पूरा कोर्स अटेंड किया है, 1, 2, 3 मैंने उनकी वीडियोस देखे, उनके टॉपिक देखे, बहुत मेरे को बढ़िया लगा। फिर बच्चों के रिस्पॉन्स के बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ। फिर भी मैंने उनको यही बोला, सर ठीक है हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, बढ़िया बात है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा सोचो ना, कुछ इनोवेटिव सोचो।
मैं भी अपने सब्जेक्ट के अंदर सोच रहा हूँ, आप भी अपने सब्जेक्ट के अंदर सोचो। मतलब हमारा दिमाग सिर्फ इस चीज के ऊपर नहीं चल रहा है कि आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे दे, नहीं, उसमें मजा नहीं आएगा। यार मैं खुद पढ़ा पढ़ा के बोर हो गया था कि सेम चीजें पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ इनोवेशन डालेंगे तो मजा आता है सिखाने वाले को भी। तो सर भी इसी चीज में सोच रहे हैं कि आपको सारी चीजें बताई जाएं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी दी जाएं जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सके, मतलब मस्त वे में दी जाएं, बेस्ट वे में दी जाएं, जिससे मैक्सिमम आपको बेनिफिट हो, आपको सीखने में भी मजा आए, हमें सिखाने में भी मजा आए। ठीक है, तो ये आपके सामने ये टेबल है, ये आप सारा देख सकते हैं, और ये जो कॉम्बो है ये उसमें एनरोल होने के लिए है। तो ये फॉर नेक्स्ट 3 डेज है। तो 8 लाख सब्सक्राइबर्स, मतलब मेरे लिए छोटी बात नहीं है, ऐसा कुछ प्लान नहीं किया है। तो ये आप ये लगा लो लोएस्ट एनरोलमेंट फी होगी अभी तक की। तो ये आपके सामने क्लियर है। अभी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और एक और बात आखिर में, मैं लास्ट में कुछ और बातें मैं आपको बताने वाला था। हाँ, कोर्स आपको कहां पर मिलेगा? जो इवन कोचिंग सेंटर की एंड्रॉइड ऐप है वहां पर पेड कोर्सेज के अंदर आपको मिल जाएगा। जो एंड्रॉइड ऐप का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो अभी के अभी। ठीक है मेरे भाई। और जब होता क्या है, जब ऐसे ही कुछ तरह की मैं वीडियो डालता हूं तो बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं। तो अगर मान लो कभी कभी आपकी कॉल वेटिंग में आए या कभी तुरंत एकदम से ना उठे, तो थोड़ा वेट कर लेना, वापस से कॉल आ जाए। ठीक है। हाँ, अब मैं क्या बोल रहा था कि आगे बढ़ने से पहले एक आधी और बातें मैं आपको बता दूं। फिर अभी आगे किस तरह की वीडियो आने वाली है, ये वीडियो तो मैंने आपको बोला ही है, 6 महीने की करंट अफेयर दूंगा, तो अगले 3-4 दिनों में आपको जल्द ही मिल जाएगी। ठीक है, इसकी मतलब रिकॉर्डिंग मैंने लगभग स्टार्ट कर दी है, ये मान लो। और आगे आपको स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा मैथ्स और इंग्लिश की टीयर 2 की। ठीक है, मतलब मैं सिर्फ मैथ्स की बताऊंगा, और इंग्लिश वाले सर को भी मैं बोल रहा हूँ कि सर जो प्रैक्टिकल जिस वे में जो बेस्ट स्टूडेंट के लिए हो सकता है, उस तरह की कोई स्ट्रेटेजी बताना। मैं भी उसी तरह की मैथ्स की आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा। और आगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस और आगे जो भी अपनी सीरीज हैं वो कंटिन्यू रहेंगी धीरे धीरे। कई सारी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व रहना पड़ता है, तो इसलिए चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती हैं, थोड़ी कुछ दिन आगे पीछे, लेकिन जो भी चीज़ें स्टार्ट की हैं वो सारी चल रही हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। बाकी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो डेफिनेटली वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। बातें पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इधर उधर टाइम पास मत कीजिएगा, अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है, आपके लिए उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्या है? बाय बाय, टेक केयर।